Good morning, students. Today we will study about the power of lenses, magnification, and the refraction of light through the prism. यदि आप सबने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे। आपके पास किसी तरह का कोई सुझाव हो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आइए हम लोग देखते हैं पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज क्या चीज होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेंस जो होता है वो क्या करता है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि ग्लास या ग्लास जैसे सब्सटेंसेस का बना होता है और वो रे को बेंड करने का काम करता है। ठीक है, तो अब उसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। टाइप्स पढ़ने बाद हम लोगों ने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पावर ऑफ द लेंस। यानी कि पावर ऑफ द लेंस क्या चीज होता है कि जब हम लोग लेंस से कोई रेज पास कराते हैं तो उसका काम ये होता है कि रेज को बेंड करता है। ठीक है, जो लेंस किसी रेज को जितना ही ज़्यादा बेंड करेगा उसकी पावर उतना ही ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और जो कॉनकेव लेंस होता है उसका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और कुछ कन्वेंशन ऑफ साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस के बारे में भी पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम सभी डिस्टेंसेज हम लोग जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव होता है। निगेटिव होता है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में इधर जो होता है निगेटिव और राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होता है पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन होता है। इसी चीज से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं। फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है और अगर कॉनकेव लेंस है कॉनकेव लेंस है तो इसका हम लोग फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक कंसेप्ट था। ये जो साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस ये बेसिक जानकारी है। अब हम लोग जो मेन हमारा टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस, ये क्या होता है? द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इट्स फोकल लेंथ। यानी जिस लेंस का हम लोग फोकल लेंथ पावर की बात कर रहे हैं उस लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर पावर को T से डिनोट किया जाए तो T इक्वल टू 1/f होता है। ये तब होता है जब फोकल लेंथ को मीटर में लिखा गया। अगर हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लिखते हैं तो ये f/100 होता है। तो पावर इक्वल टू ये आता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या चीज होता है? इसका यूनिट होता है दी SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? डायोप्टर तो कैपिटल इसमें नोट करने वाली बात है कि जैसे कि अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। उसी टाइप से जब हम लोग f की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो पावर भी पॉजिटिव आएगा और f की वैल्यू अगर नेगेटिव रखेंगे तो पावर भी नेगेटिव आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं दी पावर ऑफ convex lens is positive एंड सेकेंड पॉइंट इसका क्या है
the power of concave lens is negative। इस तरह से हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस के बारे में जाना। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है कि उस पर अगर कोई रेज फॉल करती है, द रे ऑफ लाइट विच कैन बेंड बाय दैट लेंस, यानी वो कितना उस रे को बेंड करती है, कितना मोड़ती है, या उसको डिफाइन कैसे करेंगे? लिखने का इसका तरीका क्या है? द पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इट्स फोकल लेंथ, यानी उस लेंस का जितना फोकल लेंथ होगा उसके रेसिप्रोकल को ही उस लेंस का पावर कहते हैं। यूनिट इसका होता है डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं। अगर पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस की बात करें तो पॉजिटिव होता है, और पावर ऑफ नेगेटिव लेंस की बात करें, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस की बात करें तो नेगेटिव होता है। तो ये हमारी बेसिक कंसेप्ट थी कि पावर ऑफ लेंस क्या चीज होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट हमारा जो या इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी लेंस की फोकल लेंथ दिया हुआ है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, whose focal length is 25 centimeter. Also the nature of the lens, यानी हमको दो चीजें बताना है। एक तो बताना है कि ये हमारा जो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है उसका पावर कितना होगा, और दूसरी चीज उसका नेचर कैसा होगा लेंस का। तो इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ को किस चीज से डिनोट किया जाता है? अभी मैंने बताया था स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एफ इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई भी कॉन्केव कन्वेक्स कुछ नहीं लिखा है, कॉन्केव कन्वेक्स कुछ लिखा ही नहीं है, और ना तो इसके पहले कोई साइन लगा है, इसका मतलब ये प्लस का ही है। ठीक है, और पॉजिटिव लेंस फोकल लेंथ होने का मतलब कन्वेक्स लेंस हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग पावर पहले निकाल के तब उसका नेचर लिख लेंगे। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इक्वल टू हो गया f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब पावर निकालना है, देयरफॉर पावर इसको p से डिनोट किया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पर बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला होता है? बाय यूजिंग फॉर्मूला p इक्वल टू 1/f। ये 1/f कब होगा? जब मीटर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग इक्वल टू लगा करके यहाँ पर 100 और डिवाइडेड बाय यहाँ सेंटीमीटर में लिखेंगे। f की वैल्यू गिवन है, f कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो जब हम वैल्यू रखेंगे इसको कट करेंगे, ये 4 टाइम्स में कटेगा। तो हम लोग पावर जब लिखेंगे ना लेंस का, वहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव लिख करके और तब हम उसको दिखाएंगे। तो यहाँ कोई साइन रहेगा तो प्लस का लिखेंगे, और इतना डायोप्टर होता है प्लस 4d। तो इस तरह से हमने क्या देखा? हियर पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर क्या होगा? द नेचर ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने पावर निकाल लिया, पावर दिया, फोकल लेंथ दिया हुआ था, फोकल लेंथ दिया है, तो इसको पावर निकालने का फॉर्मूला p = 1/f मीटर, और जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100/f सेंटीमीटर। 25 वैल्यू रखा, प्लस का 4 डायोप्टर आ गया। अब
चूंकि यहाँ पर लेंस की पावर पॉजिटिव की आ रही है इसलिए लेंस कैसा हो जाएगा कन्वेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें पावर दिया है। अगर पावर दिया है और तब उससे हमको फोकल लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द पावर ऑफ अ concave lens is minus का 2d, then या फिर लिखते हैं फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकलेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या सॉल्यूशन होगा। पावर दिया हुआ है, पावर यानी P, यहाँ पर पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर दिया हुआ है P इक्वल टू माइनस का 2d और फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा। F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। P इक्वल टू 1 अपॉन F। इससे F की वैल्यू जब निकालेंगे F इक्वल टू 1 अपॉन ये जब मीटर होता है F इक्वल टू 1 अपॉन E हो जाएगा 1 अपॉन ये माइनस का 2 और जो भी आएगा मीटर ये आ जाएगा माइनस का 0.5 मीटर। ये फोकल लेंथ निकल गया। इसको सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन बताया। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। फिर से देख लीजिए, पावर दिया था माइनस को क्या आपका फोकल लेंथ F निकालना था। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P इक्वल टू 1 अपॉन F। मीटर में जब होता है 100/F तो ये सेंटीमीटर में होता है। मैंने मीटर में ये वैल्यू निकाला, F को लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लाया, राइट को P को राइट हैंड साइड में ले गया, डिवाइड हो गया, वैल्यू रखा, इससे वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन एक ही चीज। तो जहां पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर लेंस होता है, लेंस, इस लेंस में सभी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। अगर कहीं इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर जो भी होगा ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u से, और इधर जो इमेज बनता है, इधर कहीं पर भी जो भी इमेज बनेगा, ये इमेज जहां पर बनता है ये इमेज जो बनता है ये फोकस से जाता है। इधर होता है इमेज। ठीक है, ये B' इसका नाम है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है B होती है। ठीक है, हमने इसमें ये नहीं दिखाया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, ये F पे है, UF पर है, क्या है। एक जनरल हम बता रहे हैं कि U और V क्या होता है। U होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और द लेंस, एंड V क्या होता है, V इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये मैग्निफिकेशन जो होता है M इक्वल टू होता है V अपॉन U। ठीक है, यानी इसमें हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज to the
distance of the object from the lens, ठीक है, यानी is called मैग्निफिकेशन। इसको लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखा कि ये क्या चीज होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज to from the lens to the distance of the object from the lens and it is denoted by m। तो अब क्या लिख रहे हैं? by the definition, जो भी हमने definition लिखा उस definition से हम क्या लिख सकते हैं? m equal to v upon u। ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट जरा ध्यान दीजिए, इसमें v और u, एक हमारा क्या है? u जो है ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है और v क्या है? v जो है इमेज तक का डिस्टेंस है। u और v दोनों ही क्या है? ये सेंटीमीटर या मीटर में नापा जाएगा, यानी दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अगर इसको मीटर में लिया जाएगा, इसको मीटर में, सपोज करिए अगर हमने u ले लिया माइनस का 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, v ले लिया मान लेते हैं ये प्लस का 100 सेंटीमीटर, तो जब हम v डिवाइडेड बाय u करेंगे, v डिवाइडेड बाय u, तो क्या होगा? ये चीज जो हमारा 100 सेंटीमीटर है और ये जो माइनस का 20 सेंटीमीटर है, ये तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और ये आ जाएगा 5, ये आ गया माइनस का 5, ठीक है। यानी ये एक हमको नंबर मिला, ये एक नंबर मिला, यूनिट्स इसके कैंसिल हो गए, इसलिए इसका जो यूनिट होता है ना मैग्निफिकेशन का, वो यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं, ठीक है, यानी नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता इसका मैग्निफिकेशन का। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का प्रॉब्लम होगा। एक और जरूरी बात कि इसमें जो है मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस ये पॉजिटिव होता है। अगर यही चीज मिरर में लिया जाता है तो इसकी वैल्यू माइनस का v अपॉन u आता है, ठीक है। दूसरा इसका और भी डेफिनेशन है, उसको भी बताते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है? दूसरा डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की साइज है, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की जो साइज है ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, या इसको हाइट ऑफ द इमेज भी कहते हैं, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पहले लिख रहा है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये h o लिख दिया, ठीक है, और हाइट ऑफ द इमेज h i से डिनोट किया या कैपिटल I से, ये मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंग तो ये इमेज अपवर्ड डायरेक्शन में है प्रिंसिपल एक्सिस की और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केसेस में तो हाइट ऑफ द इमेज को अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस फिगर को हम लोग छोड़ करके इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होता है? मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो I अपॉन O होता है, यानी साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसी चीज को हाइट ऑफ द इमेज और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है या ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है और इमेज का भी हाइट दिया है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस दी हुई है और ऑब्जेक्ट से और लेंस से इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, तो m इक्वल टू v अपॉन u का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जहां पर जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरह से यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर सपोज
करिए कि ये चीज हमारा जो है ये कैसा है, लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर u निगेटिव है, u निगेटिव है, क्योंकि हम लोग पढ़े अभी बताया कि सभी डिस्टेंसेस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। तो अगर ये हमारा u माइनस का है, u निगेटिव है इसमें, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती है, यानी ये पॉजिटिव है, तो एक इसमें माइनस से प्लस होगा, m की वैल्यू हमारा कैसा आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगा निगेटिव। कहने का मतलब कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो इसका मतलब है इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। और अगर इमेज क्या, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इमेज जो हमारा बनता है इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन दिया है पॉजिटिव का तो इसका मतलब वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है, और अगर m की वैल्यू निगेटिव का दिया है तो इमेज का जो नेचर होता है रियल होगा। जब रियल होता है तो जनरली इन्वर्टेड ही बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट डिफिनेशन क्या हो गया, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, यानी इसको एच आई से डिनोट किया है, टू द height of the object that is HO is called magnification of that lens। ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या बताया, दैट इज करके मैं लिख देता हूं L इक्वल टू HI अपॉन HO। ठीक है, और यहाँ पर I अपॉन O, तो ये हमारे पास होगा। इसका भी वही सेम चीज हम लिख ही रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा उतना ही। अब मैग्निफिकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें एक प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ये प्रिज्म में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसको पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट हमारा एक प्रिज्म हम लोग बना लेते हैं। प्रिज्म क्या चीज होता है सबको मालूम होगा। ये थोड़ा सा प्रिज्म जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में बनाएंगे। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है और ये क्या है, बेस है, कुछ एंगल पर बाउंडेड होता है, झुका होता है। ठीक है, तो ये प्रिज्म हमने बनाया। अब यहाँ से क्या किया, ये इंसिडेंट रे यहाँ से इस पे फॉल करा दी। इंसिडेंट रे जहाँ पर भी फॉल करती है हम लोग को मालूम है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के पास हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसका कुछ नाम n1, इसका नाम n2 दे दिया। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये P नाम दे दिया, इस रेस को यहाँ पर हमने Q नाम दे दिया। ये जहाँ पर आया था Q हो गया। इसके बाद क्योंकि ये इनर कोई मीडियम में दिख रहा है, एयर है, और ये चीज प्रिज्म जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है, ये ग्लास का बना होता है। तो एयर और ग्लास में रेयर और डेंसर मीडियम अगर देखें तो डेंसर मीडियम हमारा ग्लास है। तो रेज जब क्या होगी, एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो रेयर टू डेंसर में जा रही है, तो ये क्या होती है, जो रेज होती है रिफ्रैक्टेड रेज वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये सीधे ना जाकर के ये बेंड हो जाएगी। तो वे यहाँ हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया, ये स्ट्रेट ना जाकर के बेंड हो गई इधर टुवर्ड्स द
नॉर्मल। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर यहाँ पर इस सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस नॉर्मल का भी कुछ नाम दे देते हैं, n3 n4 कुछ भी नाम दे दिए। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ फर्स्ट सरफेस के थ्रू, दूसरे बार क्या हुआ, सेकेंड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए इस सरफेस के लिए क्यू आर मान लेते हैं, इस आर पॉइंट को आर, क्यू आर हमारा इंसिडेंट रे होगा। और यहाँ से अब चूंकि ग्लास है और इधर फिर क्या है, एयर, इधर ग्लास है और इधर क्या है, एयर, यानी कि ग्लास टू एयर, यानी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगी। तो फिर से ये रेंज होगी ना, स्ट्रेट ना जा करके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी इधर की ओर। तो ये आर एस जो हुआ, इसका नाम आर एस दे देते हैं। ये रेंज हमारी कहलाती है इमर्जेंट रे। क्या कहलाती है, इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे, ये रिवर्स। इधर ये रेंज क्या कहलाती है, ये इंसिडेंट रे। हमारा जो पीक्यू रेंज है इंसिडेंट रे कहलाती है, इंसिडेंट रे। और इसमें क्यू आर जो रेज है, ये रेज ये कहलाती है क्या चीज, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर ये जो रेज है ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इसको प्रोड्यूस कर दिए, और जो आर एस है इमर्जेंट रे उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जहां पर रेज मीट करती है दोनों, इंसिडेंट रे का और ये रिफ्रैक्ट इमर्जेंट रे, ये दोनों आपस में जहां पर मीट करती है, उस पॉइंट का जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर का मतलब ये हुआ, ये देखिए ये अंदर का हुआ, ये बाहर का हुआ, यानी जो बाहर का एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो हमारे पास, इसको डेल्टा से दिखाते हैं या कैपिटल डी से। ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये डेल्टा हमारा क्या कहलाता है, डी से भी डिनोट करते हैं या डेल्टा से, और ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म होता है। क्या होता है, प्रिज्म में दो हमारे पास सरफेसेस होते हैं। सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जनरली ग्लास से ही बना होता है, और ये किसी एंगल पर या कहें कि किसी एंगल पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड होता है, झुका होता है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब इससे रेज पास करती है तो ये बेस की तरह बेंड कर जाती है। ठीक है। और इस तरह से, यानी फर्स्ट हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वहां पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना होती है, और जो सेकंड सरफेस होता है वहां पर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना होती है। तो दो जगह इसके पास होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना। ठीक है। तो अब इसमें जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हो गया। अब इसमें और भी आगे टॉपिक्स है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर आप लोग कहें तो उसको भी कंटिन्यू कर देता हूँ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ